वेलकम यूट्यूब चैनल विथ साइंस विथ खुशी। मैं आज आपको डाइजेशन सिस्टम की पूरी प्रोसेस बताऊंगी, उसकी पूरी जर्नी बताऊंगी और ऐसा एक्सप्लेनेशन दूंगी कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे साथ साथ पढ़ते रहना। सबसे पहला स्टेप आती है, ये है 5 स्टेप जो डाइजेशन सिस्टम में आती है। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस आती है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, मतलब कि जो माउथ होता है उसमें फूड एंटर करता है, यानी कि जो अपन को फूड पसंद आया डायरेक्ट माउथ में डाल लेना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेक्शन, राइट। सेकेंड स्टेप आती है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब खाने को पचाना, खाने को पचाना। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि डाइजेशन की प्रोसेस माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। टीथ को यूज़ करके इस फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड फिर सलाइवा प्रोड्यूस करती है जो वाटरी लिक्विड होता है और फूड को ब्रेक कर देता है और फूड को बैन कर देता है। फूड को हम सलाइवा को टंग यूज़ करके मिक्स कर देते हैं। अब इस रिजल्टेंट मिक्सचर को फ्लो कर सकते हैं। सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट को शुगर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्लो करने के बाद फूड पाइप में चला जाता है। इस फूड पाइप को इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस को स्टोमक तक लेकर जाता है जहाँ फूड करीब 3-4 घंटे तक रहता है, डाइजेस्ट होता है। उसके बाद स्टोमक की जो वॉल पर जो ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस से प्रोड्यूस करते हैं। इस जूस में 3 सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम, म्यूकस। यहाँ मेन काम पेप्सिन एंजाइम का होता है। फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है, पेप्सिन एंजाइम केवल एसिडिक मीडियम में ही काम करता है और HCl एसिड गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन प्रोटीन को इजीली डाइजेस्ट कर पाए और ये फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। म्यूकस का क्या काम होता है, म्यूकस स्टोमक के इनर लेयर को HCl एसिड से प्रोटेक्ट करती है। अब आगे देखो, आगे क्या होता है, पार्शियली जो डाइजेस्ट फूड होता है वो एंटर क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर का नैरो पाइप होता है जो कोल फॉर्म में अरेंज रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट सबका फाइनल डाइजेशन यही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होते हैं लीवर और पेनक्रियास। लीवर तक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे पाइल कहते हैं, जो लीवर में गॉल ब्लैडर में स्टॉक रहता है। बाइल नेचर में एल्केलाइन होता है एंड इसमें सॉल्ट्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट फैट्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं ताकि एंजाइम्स इन्हें इजीली डाइजेस्ट कर पाए। ये एंजाइम पेनक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और एल्केलाइन मीडियम में ही वर्क करते हैं। पेनक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस एंटर करता है जिससे 3 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। एमाइलेज का क्या जाता है, स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज फैट को ब्रेक डाउन करता है एंड ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। ओके, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, पेप्सिन एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, फैट्स ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर। अब डाइजेशन फाइनली कंप्लीट हो गया। देन बॉडी ने लार्ज इनसोल्यूबल फूड को कन्वर्ट कर दिया है और स्मॉल वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल्स में। ये सारा इतना लंबा प्रोसेस क्यों होता है हमारी बॉडी में, ताकि फाइनल प्रोडक्ट यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ब्लड एंड थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ये ले जा सके जहाँ ये सेल्स से स्टोर होते हैं, एनर्जी ग्रोथ और बॉडी रिपेयर में काम आते हैं। ब्लड में ये प्रोडक्ट 3 स्टेप में मिक्स होता है। इस स्टेप को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पर मिलियन फिंगर शेप प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। इन विलाई से ब्लड वेसल्स कनेक्ट होते हैं। विलाई फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड वेसल्स तक पहुंचाते हैं। 4th स्टेप आती है एसिमिलेशन में। इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में ब्लड डाइजेस्ट एंड डिजोल्व फूड मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल को बॉडी सेल्स तक ले जाता
है। जो फूड मॉलिक्यूल्स एक्सेस में बच जाता है वो फूड मॉलिक्यूल्स लेवल में ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और जब बॉडी को नीड होते हैं ये ग्लाइकोजन बॉडी सेल्स को एनर्जी देता है। लास्ट स्टेप होती है इंजेक्शन। जो फूड बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो कर पाते फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता और फिर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ये लास्ट ऑफ फ्लो चार्ट है और ये बहुत शॉर्ट नोट्स है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, और फुल PDF फुल नोट्स आपको लिंक में प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।